तो आ गया। तो फाइनली दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर दोस्तों हम सीखने वाले हैं 90 वोल्ट से लेकर के एंड 300 वोल्ट का कनेक्शन एंड 3 रिले पे एंड 5 लूप का कनेक्शन। साथ में एक रिले और बढ़ाएंगे इसमें हम और सीखेंगे 4 लूप का कनेक्शन और एक रिले और बढ़ाएंगे, मतलब कि 4 रिले रहेगा एंड 5 लूप का करेंगे एंड 4 रिले रहेगा एंड 4 लूप का करेंगे एंड 3 रिले रहेगा 5 लूप का करेंगे एंड 3 रिले रहेगा 4 लूप का कनेक्शन करेंगे। 90 वोल्ट से लेकर के एंड 300 वोल्ट का कनेक्शन रहने वाला है, जो कि 1 केवी से लेकर के एंड 15 केवी के स्टेबलाइजर तक का आप ये कनेक्शन को कर सकते हैं आसानी से। तो दोस्तों इस वीडियो के अंदर हम एक स्पेशल तरीके से सीखने वाले हैं एंड समझने वाले हैं। सीखेंगे तो बिल्कुल ऐसे बिल्कुल जीरो लेवल से। अगर आपको कुछ भी नहीं पता है, आप पहली बार ऐसा वीडियो देख रहे हैं, फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, तो आपको यहाँ पे बहुत एक अच्छी तरीके से समझने के लिए मिलेगा एंड सीखने के लिए मिलेगा, जो कि आप एक स्टेबलाइजर को तैयार कर सकते हैं इस वीडियो को देख करके। तो चलिए दोस्तों फिर वीडियो को करते हैं हम स्टार्ट और हम सीख लेते हैं कि आखिर हम 4 लूप एंड 5 लूप एंड 3 रिले एंड 4 रिले का कनेक्शन को किस तरह कैसे करके कर सकते हैं। तो दोस्तों आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है हमारी कि जो कि हमारा जो कोर्स है वो ऑनलाइन कोर्स है, मतलब कि आप घर बैठे सीखेंगे, जिसका फीस इतना ज़्यादा कम है दोस्तों, बहुत ही ना के बराबर फीस है दोस्तों, जो कि अभी ऑफर चल रहा है। तो आप उसमें शामिल होकर के अपना क्लास को कंप्लीट कर सकते हैं, जो कि 1 महीने का कोर्स है दोस्तों, जिसमें आपको हर एक चीज़ के बारे में बताया जाएगा एंड सिखाया जाएगा, जो कि ट्रांसफार्मर को हम कैसे करके डिज़ाइन करेंगे, कितने केवीए का कैसे करके डिज़ाइन करेंगे एंड उसका कोर एंड बॉबिन क्या रहेगा, उसका वायर गेज की कैलकुलेशन किस तरह कैसे करके करेंगे एंड कितने केवीए का कैसे करके डिज़ाइन करेंगे। फिर वो चाहे आप ट्रांसफार्मर चाहे एम्पलीफायर का बनाए, चाहे वो आप स्टेबलाइजर का बनाएं, चाहे तो आप वो बैटरी चार्जर का बनाएं, आपको दोनों ही ट्रांसफार्मर को कंप्लीट तरीके से सीखने के लिए मिलेगा, जैसे कि ट्रोइडाल एंड याई कोड ट्रांसफार्मर डिजाइनिंग। साथ ही में आपको ऑटोमेटिक वोल्टेज स्टेबलाइजर का सभी कनेक्शन सीखने के लिए मिलेगा, 1 केवी से लगाकर एंड 20 केवी तक का आप जो भी स्टेबलाइजर को बनाना चाहें सभी तरीके का आपको सीखने के लिए मिलेगा। ऐसे ही हमारा मैनुअल में भी है दोस्तों, यहाँ पे पूरी डिटेल में आपको दे नहीं सकता हूँ। आप जब मेरे पास कांटेक्ट करेंगे, आप वहाँ पर जब पूरी बात को समझेंगे, फिर आप जब क्लास को ज्वाइन करेंगे और क्लास को जब आप कंप्लीट करेंगे तो आप एक मास्टर बन जाएंगे। तो दोस्तों जो कि हमारी छोटी सी रिक्वेस्ट थी एक कोर्स के ऊपर, तो दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे आप संपर्क कर सकते हैं और अपने कोर्स को कंप्लीट कर सकते हैं। चलिए दोस्तों अब हम सीख लेते हैं कनेक्शन को किस तरीके से कैसे करके करेंगे। तो दोस्तों हमारे पास है ये हैं 3 रिले और ये जो 3 रिले हैं ये है हमारे पास 24 वोल्ट की, ठीक है। तो ये भी रिले 24 की है, ये भी 24 की है और ये भी 24 की, मतलब तीनों रिले 24 वोल्ट की आपको लेनी है। एंड यहाँ पे कनेक्शन को आपको कुछ इस प्रकार से कर लेना है। हमने क्या करा है, एक ही वायर से हर रिले के एक एक कॉइल पॉइंट पे एक वायर से हमने एक वायर को कॉमन बना लिया, जो कि हमारा ये हो गया कॉमन वायर, ठीक है। बाकी का जो एक कॉइल पॉइंट जो बाकी रह गया है, इस पे एक एक वायर आपको अलग से कनेक्ट कर लेना है। अब दोस्तों हम इसमें लगाएंगे जंपर, और जंपर को कहाँ पे कैसे करके लगाएंगे वो यहाँ पे समझना है हमें। देखिए दोस्तों ये है हमारी पहली रिले, ये है दूसरी एंड ये है तीसरी, ठीक है। तो पहली वाली रिले का एनो पॉइंट एंड दूसरी वाली रिले का कॉमन पॉइंट से एक हमको यहाँ पे एक जंपर लगा देना है वायर से। तो दोस्तों हमने यहाँ पे एक जंपर लगा दिया है वायर से, सिर्फ इसमें एक ही जंपर हमारा लगेगा दोस्तों मैं यहाँ पे एक छोटा सा आपको क्लियर कर भी देता हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। अगर हमको एक रिले और लगानी है, अभी ये जो कनेक्शन कर रहे हैं ये बिना टाइमर एंड हाई कट का है, ठीक है। अगर आपको एक रिले लगा करके टाइमर एंड हाई कट अगर चलाना है, टाइमर अगर हाई कट अगर आपको चाहिए तो एक रिले और आप यहाँ पे यूज करेंगे। एक रिले जो यूज करेंगे तो उसका जो कॉमन पॉइंट है, उस वाली रिले का कॉमन पॉइंट और इस वाली रिले का कॉमन पॉइंट से कॉमन में एक जंपर हमको और लगाना होगा, ठीक है। तो एक जंपर हम जब लगा देंगे तो वो हमारा जो आउटपुट मिलेगा कहाँ से मिलेगा वो आपको आगे हम क्लियर करेंगे। तो चलिए अभी हम यहाँ पे 3 रीलों का कर रहे हैं और इसी को अच्छे से पहले हम समझते हैं, ठीक है। तो जंपर हमारा जो लगना था वो एक यहाँ पर लग चुका है। अब हम इसमें ट्रांसफार्मर की लूप को कनेक्ट करेंगे, जो हमारा एक मेन ट्रांसफार्मर है। 5 लूप का जो ट्रांसफार्मर हमने बना रखा है उसकी कौन कौन सी वोल्टेज रेंज रहेंगी और किस आधार पे, किस वोल्टेज रेंज के आधार पे आपको वो ट्रांसफार्मर को बनाना है वो यहाँ पे मैं थोड़ा सा आपको क्लियर कर देता हूँ। देखिए पहली लूप जो हमारी रहेगी वो रहेगी 137 वोल्ट की, दूसरी रहेगी 200 वोल्ट की और तीसरी रहेगी 240 की
एंड चौथी रहेगी 290 की एंड लास्ट में 300 की। ठीक है, ये 90 वोल्ट से 300 वोल्ट का कनेक्शन है। तो यहाँ पे 5 लूप को आपको इस तरीके से इस वोल्टेज रेंज के आधार पे निकालनी होंगी। ठीक है, तो हम यहाँ पे अपनी लूप को कनेक्ट करते हैं और कहाँ कहाँ पे कनेक्ट करेंगे वो यहाँ पे अच्छे से हम समझ लेते हैं। तो दोस्तों ये है हमारे पास पहली लूप, और पहली लूप हम कनेक्ट करेंगे पहली वाली रिले के एनसी पॉइंट पे, जो कि यहाँ पे दोस्तों। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे एक लूप अपनी कनेक्ट कर दी है। अब रहेगी हमारे पास दूसरी लूप, जो कि रहेगी ये 200 वोल्ट की। ये जो आप लूप देख रहे हैं ये 200 वोल्ट की लूप है, और इसको जो हम कनेक्ट करेंगे दूसरी वाली रिले के एनसी पॉइंट में, मतलब कि यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे हमने कनेक्ट कर दिए दोस्तों। अब हमारे पास है तीसरी लूप, और तीसरी लूप है 240 वोल्ट की। अब इसको हम कहाँ पे कनेक्ट करेंगे, यहाँ पे। मतलब कि ये जो तीसरी वाली रिले जो आप देख रहे हैं, इसका जो एनो पॉइंट है यहाँ पे हम तीसरी रिले पे कनेक्ट कर देंगे अपना ये तीसरा लूप। ठीक है, तो हमारी 3 लूप इसमें कनेक्ट हो गई, 137, 200 और 240। ठीक है, अब 2 लूप हमारे पास बची हैं। अब जो चौथी लूप है ये है हमारी 290 वोल्ट की। ठीक है, इसको हम कहाँ पे कनेक्ट करेंगे, यहाँ पे, जो कि दूसरी वाली रिले के एनो पॉइंट पे। ठीक है, कनेक्ट हो गई। अब हमारे पास है 5वीं लूप, जो कि ये है हमारे पास 300 वोल्ट की लूप, और इसको हम कहाँ कनेक्ट करेंगे, यहाँ पे। ठीक है, मैं इसमें जो है अच्छे से इसको कनेक्ट कर लेता हूँ, फिर आगे हम आपको समझाते हैं। अब मैं दोस्तों आपको यहाँ पे अच्छे से एक बार क्लियर करा देता हूँ। यह है पहली लूप 137 की, यह है दूसरी लूप 200 की, यह है तीसरी लूप 240 की, यह है चौथी लूप 290 की, एंड यह है 5वीं लूप 300 की। ठीक है, ये 5 लूप यहाँ पे हमारी कनेक्ट हो गई हैं। अब हमारा मेन आता है सर्किट का कनेक्शन, जो कि हम ये जो माइक्रो कंट्रोलर यूज कर रहे हैं दोस्तों, इसी ही माइक्रो कंट्रोलर के हिसाब से ये सारा कनेक्शन को किया गया है। ठीक है, अब यहाँ पर हम कनेक्शन को समझ लेते हैं कि कहाँ पे कौन से वायर को हमको कनेक्ट करना है, और यही हमारा दोस्तों मेन है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिएगा सिंपल लिखा है कि 0 से 24 वोल्ट। ठीक है, यहाँ पे हमको 0 से 24 वोल्ट का मतलब ये हुआ है कि जो 0 से 24 वोल्ट की जो सप्लाई है, मतलब कि जो हमारा जो मेन ट्रांसफार्मर है उसमें जो 24 वोल्ट की जो सप्लाई है, 24 की, 22 की या 20 की, वही सप्लाई हमको यहाँ पे कनेक्ट कर देनी है। तो चलिए मैं यहाँ पे कनेक्ट करता हूँ। तो मेरे पास है ये वो सप्लाई, मैंने सप्लाई अपनी कनेक्ट कर दी है दोस्तों। ठीक है, अब यहाँ पे समझिए, यहाँ पे लिखा है CO, क्लियर है ना आपको, CO है ना। तो CO का मतलब हुआ कॉमन। अब कॉमन का मतलब आप समझ ही गए होंगे कि ये जो हमने कॉमन वायर जो बनाया है, ये वाला, यही वाला वायर हमको यहाँ पे कनेक्ट कर देना है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे लिखा है इनपुट टू, IP2 जो लिखा है इनपुट टू। तो इनपुट टू का मतलब सिंपल समझिए कि दूसरी वाली रिले। ठीक है, ये जो दूसरी वाली जो रिले का वायर है, यही वाला वायर हमको यहाँ पे कनेक्ट कर देना है सिंपल तरीके से। कनेक्ट हो गया। अब यहाँ पे क्या लिखा है, इनपुट 1। अब इनपुट 1 का मतलब पहली वाली रिले का वायर, जो एक वायर है ये वाला, यही वायर हमको यहाँ पे कनेक्ट कर देना है। ठीक है, अब यहाँ पे लिखा है OP, ध्यान से देखिए दोस्तों, OP लिखा है ना। OP का मतलब हुआ है आउटपुट, और आउटपुट का मतलब हुआ है कि तीसरी वाली रिले है हमारी, ये जो तीसरी वाली रिले है ये आउटपुट रिले है। ठीक है, इसके जो वायर है, यही वाला वायर हमको यहाँ पे कनेक्ट कर देना है। ठीक है, अभी ये लास्ट के बारे में भी बताऊंगी, ये लास्ट वाला जो ये खाली बचा है ये किस लिए है। ठीक है, अब देखिए जो यहाँ पे लिखा है OUT, आउट। अब इसका मतलब समझिए कि यहाँ पे जो रिले का जो कनेक्शन होगा वो टाइमर वाली एंड हाई कट वाली रिले का यहाँ पे कनेक्शन होगा। सिंपल है कि यहाँ पे जो एक रिले और हम लगाएंगे, उसमें हम क्या करेंगे, ये जो हमने कनेक्ट कराया है कॉमन जो बनाया है, यहीं से एक ज्वाइंट मार के एक कॉइल पॉइंट पे हम कनेक्ट कर देंगे, फिर एक वायर और लगाएंगे कॉइल पॉइंट पे, वही वायर हमको यहाँ पे कनेक्ट कर देना है। ठीक है, OUT पर। ठीक है, और जो इसका जो कॉमन है एंड उसका जो कॉमन रहेगा, उससे कॉमन से कॉमन एक जंपर हमको लगा देना है, तब वो हमारी रिले हाई कट एंड टाइमर में काम करेगी।
अभी आपको अगर नहीं समझ में आ रहा है तो इसका वीडियो ऑलरेडी मैं बना चुका हूं, जो कि आप मेरे चैनल के अंदर विजिट करेंगे आपको वो वीडियो मिल जाएगा क्लियर। उसमें अच्छे से क्लियर किया गया है कि टाइमर एंड हैकड वाली रिले को हम किस तरह कैसे करके कनेक्शन करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम समझे अच्छे से। इतना हमारा कंप्लीट हो गया कनेक्शन। अब हमको इसमें जो देनी है वो लाइन देनी है, चेक करना है अब हमको इसमें। ठीक है, इसको चेक कैसे करेंगे और कहाँ पे कौन सा कनेक्शन होगा इनपुट का आउटपुट का, वो हम और भी अच्छे से समझ लेते हैं। ठीक है, तो दोस्तों यह है हमारे इनपुट की लीड का एक वायर। इस वायर को हम कहाँ कनेक्ट करेंगे, यहाँ पे पहली वाली रिले के कॉमन पॉइंट, मतलब कि यहाँ से हमारा इनपुट है। ठीक है, यहाँ से हम इनपुट उसको देंगे। ठीक है, इस वायर को एक यहाँ पे कनेक्ट कर दिया और जो दूसरा वायर जो इनपुट का रहेगा वो हम न्यूट्रल पे कनेक्ट कर देंगे, जो कि हमारा मेन ट्रांसफार्मर है उसका जो जीरो वाला लूप है वहाँ पे एक वायर को हम कनेक्ट कर देंगे। ठीक है, अब हम यहाँ पे 2 वोल्ट मीटर का यूज करेंगे, एक आउटपुट पे और एक इनपुट पे। ठीक है, तो ये जो मीटर रहेगा हमारा वोल्ट मीटर, ये आउटपुट वोल्टेज दिखाएगा, मतलब कि ये जो बनाएगा वो हमको इसमें देखने के लिए मिलेगा। ठीक है, तो इसका जो 2 वायर रहेंगे, इसके जो 2 वायर हैं मीटर के, एक वायर तो हम न्यूट्रल पे कनेक्ट कर देंगे और जो दूसरा वायर जो बचा है खाली, इसको हम कहाँ कनेक्ट करेंगे, यहाँ पे, मतलब तीसरी वाली रिले के कॉमन पॉइंट पे। मतलब कि ये जो रिले है हमारी, ये आउटपुट रिले है और यहीं से हमको आउटपुट मिलेगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पे इस वायर को कनेक्ट कर लेता हूँ। ठीक है, तो इतना कनेक्शन कंप्लीट हुआ हमारा। अब एक वोल्ट मीटर मैं और यूज कर रहा हूँ, ये वाला, ये इनपुट वोल्टेज। इसमें हम देखेंगे कि इसको हम जो इनपुट दे रहे हैं वो कितना जा रहा है, वो हमको इसमें देखने के लिए मिलेगा। तो इसका जो 2 वायर है इसमें भी, तो एक वायर हमको न्यूट्रल पे कनेक्ट कर देना है और ये दूसरा जो वायर बचा है एक, यही वायर एक हम यहाँ पे कनेक्ट कर देंगे, क्योंकि यहाँ से हमारा इनपुट है, तो यही वायर एक हम यहाँ पे कनेक्ट कर देंगे। ठीक है, तो चलिए मैं इतना कनेक्शन कंप्लीट करता हूँ। तो दोस्तों यहाँ पे कनेक्शन को कंप्लीट कर लिया गया है। अब मैं थोड़ा सा आपको क्लियर कर दूँ। यहाँ से हमारा इनपुट है, ठीक है, पहली वाली रिले के कॉमन पॉइंट से, एंड तीसरी वाली रिले के कॉमन पॉइंट से हमारा आउटपुट है, मतलब कि यहाँ से हमारा आउटपुट है। ठीक है, ये आउटपुट वोल्टेज इसमें हमको देखने के लिए मिलेगा, मतलब कि ये जो बनाएगा वो हमको इसमें देखने के लिए मिलेगा। एंड ये वाला जो वोल्ट मीटर है, मतलब कि इसको जो दिया जा रहा है इनपुट, वो हमको इसमें देखने के लिए मिलेगा। थोड़ा सा और क्लियर मैं आपको कर दूं कि इसको डायरेक्ट लाइन नहीं दिया जाता है, इसको एक बैरियर डीमर से इसमें लाइन दिया जाता है। ठीक है, तो ये डायरेक्ट नहीं चेक हो पाएगा, इसके लिए आपको डीमर से ही चेक करना होगा। डीमर अगर आपको नहीं पता है कैसा होता है, कैसे चलता है, वो एक वीडियो मैंने पर्सनली बना रखा है, आप जाकर के मेरे चैनल के अंदर उस वीडियो को विजिट कर सकते हैं और उसको वॉच कर सकते हैं। तो चलिए अब हम इसकी करते हैं टेस्टिंग। हमारा सारा ही कनेक्शन कंप्लीट है। अब हम इसमें डीमर से पावर देते हैं इसमें। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए और यहाँ पे देखिए, आउटपुट, ये इनपुट है। ठीक है, तो आउटपुट में मैंने 200 वोल्ट कर लिया है और इनपुट में हमको क्लियर नहीं हो पा रहा है कि कितना वोल्टेज इनपुट में दिया गया है। हमारे ये जो 90 वोल्ट से 300 वोल्ट का जो कनेक्शन हमने किया है, क्या 90 वोल्ट देने पे हमको 200 वोल्ट का आउटपुट मिल रहा है या फिर नहीं मिल रहा है, वो अब यहाँ पर हम चेक करते हैं। तो हमको इसमें तो क्लियर पता नहीं चल पा रहा है, तो इसके लिए एक मल्टीमीटर का हम यूज करेंगे, जो कि इसके थ्रू हम पूरा अच्छे से एग्जैक्टली चेक कर सकते हैं कि हमको इसमें कितना इनपुट दिया गया है, मतलब कि इसके अंदर कितना इनपुट वोल्टेज है अभी के टाइम पर। तो इसको हम यहीं पर रख लेते हैं। ठीक है, इसको ऑन कर लेते हैं। हमने इसको एसी मोड पर कर दिया है। ठीक है, और ये हमारे पास 2 प्रोपिन है। ठीक है, तो ये रेड वाला जो रहेगा वो हम यहाँ पर लगाएंगे, क्योंकि हमारे इस वाले कॉमन से इनपुट है, हमने एक यहाँ पर लगा दिया। और जो एक बचा है इसको हम इनपुट की जो न्यूट्रल है हमारा, जहाँ पे न्यूट्रल हमारा कनेक्ट है जीरो वाली लूप पे ट्रांसफार्मर की, वहाँ पे इस पिन को हम कनेक्ट करेंगे।
तो यहाँ पे क्लियर हो रहा है आपको, लाइट पड़ रहा है इस पे, एक सेकेंड। आप देखिए दोस्तों कितना है, 90 वोल्ट है ना। देखिए 90 वोल्ट के साइड में एक पॉइंट आ रहा है, उसके बाद 3 आता है, ठीक है। तो 3 को छोड़ दीजिए क्योंकि वहाँ पे पॉइंट है। तो 90 वोल्ट यहाँ पे हमारा एकदम क्लियर है, ठीक है। 90 वोल्ट इसमें इनपुट दिया गया है, राइट। अब एक बार हम आउटपुट भी चेक कर लेते हैं, क्या तो ये मीटर हमारा गड़बड़ा करता हो। तो हम एक बार आउटपुट भी चेक कर लेते हैं। तो चेक कैसे करेंगे भाई, सिंपल तरीका है कि हमारा यहाँ से आउटपुट इस वाले कॉमन से, तो एक प्रोपेन हमने यहाँ पे लगा दिया है और एक हम न्यूट्रल पे लगा देंगे। तो कितना आ रहा है, 198 वोल्टेज, ठीक है। 198, 99, 200, मतलब कि 1-2 वोल्ट का डिफरेंट आ रहा है। तो मतलब कि 90 वोल्ट में पूरा एग्जैक्टली 200 वोल्ट का हमको आउटपुट देखने के लिए मिल रहा है। क्लियर है दोस्तों। चलिए अब हम आगे की टेस्टिंग को कर लेते हैं अच्छे से। तो वोल्टेज हम बढ़ाते हैं। अच्छा, हमारा जो स्टेप जो कट हो रहा है वो कितने पे हो रहा है, एक बार हम इनपुट में कम करेंगे वोल्टेज को। अब एक बार हम देखेंगे ध्यान से, मैंने कि 248 वोल्टेज के आसपास में या 250 के आसपास में इसने कट किया है, ठीक है। तो वैसे सही है, 250 या 240 या 260 पे आप कर सकते हैं। फिलहाल कि मैं अभी यहाँ पे इसका जो स्टेप है, इसका जो कट है वो मैं बढ़ाऊँगा, क्योंकि 260 पे मैं इसको बढ़ाऊँगा। तो एक बार हम इसको भी सीख लेंगे कि हम कैसे करके वोल्टेज को बढ़ाएंगे आउटपुट को, ठीक है, या कम कैसे करेंगे, वो भी हम यहाँ पर अच्छे से समझ लेते हैं, कवर कर लेते हैं इसी के अंदर, ठीक है। कोई जल्दबाजी नहीं है, आराम से सीखिए। तो यहाँ पे अभी मैं इनपुट मैंने कम कर दिया है, बिल्कुल लो इनपुट करके रखना है हमें, ठीक है। कोई भी स्टेप हमारा कट नहीं होना चाहिए। फर्स्ट स्टेप के नीचे हमारा जो इनपुट आएगा वही लो इनपुट पे हमको रखना है, ठीक है। तो हमने अभी यहाँ पे इसको रोक के रखा है कट लगने से पहले। अब हम क्या करेंगे, ये जो प्रीसेट आप जो देख रहे हैं, देखिए मैं आपको क्लियर करना चाहूँगा थोड़ा सा, एक सेकेंड। देखिए ये जो प्रीसेट है हमारा, तो मैंने अभी इस डायरेक्शन में रख रखा है, इस डायरेक्शन में, ठीक है। तो मैं आपको इसी डायरेक्शन में समझा देता हूँ, फिर आप चाहे इसको ऐसे रखें या ऐसे रखें, ऐसे रखें, वो आप फिर अपने आप से मैनेज कर लेना, ठीक है। तो यहाँ पे देखिएगा ये जो प्रीसेट है, मुझे क्या करना है, वोल्टेज को बढ़ाना है, ठीक है, मुझे बढ़ाना है। तो हम इसमें 3-4 राउंड लेंगे, ज़्यादा नहीं लेंगे दोस्तों, बस, ठीक है। अब हम एक बार देख लेते हैं वोल्टेज बढ़ा के, ये हमारा बढ़ गया है, ठीक है। ये तो बहुत ज़्यादा लग रहा है बढ़ गया, ये 262 के आसपास में कट ऑफ हो रहा है, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, इसको 260 पे फिक्स कर लेंगे, इतने पे 260 हो गया, ठीक है, ठीक है। 260 क्लियर है हमारा, यहाँ पे देखिए 260 क्लियर है ना हमारा। अब हमको इतने पे सेट करना है, तो हम क्या करेंगे, पेचकस को अब इधर घुमाएंगे, ठीक है, इस साइड में हम घुमाएंगे तो कट अपने आप से लग जाएगा। ये देखिए लग गया। अब ऐसे ही हमको छोड़ देना है, ठीक है। आप इससे क्या समझे, अभी मैं आपको थोड़ा सा बताना चाहूँगा, एक बार कम करूँगा वोल्टेज, ये देखिए, ठीक है, करेक्ट है ना। आप इससे क्या समझे, वोल्टेज को कैसे बढ़ाएंगे वो भी समझ लिया आपने, या वोल्टेज को कम कैसे करेंगे वो भी आपने समझ लिया। अब देखिए कम कैसे करना होगा, समझिए। जैसे कि ये मेरा 260 पे कट ऑफ हो रहा है, ठीक है, एक मिनट, ये मेरा 260 पे कट ऑफ हो रहा है, ठीक है। तो मुझे अब कितने पे करना है, 250 पे करना है या 240 पे करना है। अब मैंने 240 पे मुझे लगाना है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इस प्रीसेट को हम इस साइड में घुमाएंगे, घुमाते रहेंगे, हमारा इतने पे कट ऑफ हो जाएगा, ठीक है, क्लियर है। तो चलिए अब हम आगे की टेस्टिंग को समझ लेते हैं अच्छे से। ये फर्स्ट स्टेप, सॉरी, देखिए ये फर्स्ट स्टेप, ये दूसरा स्टेप, ये तीसरा स्टेप, ये चौथा स्टेप, ये पांचवा स्टेप। 5 स्टेप में ये काम करता है हमारा सर्किट, ठीक है। यहाँ तक आपको क्लियर होना चाहिए, 5 स्टेप में काम करता है।
90 से 300 वोल्ट में अगर आप कनेक्शन को करेंगे तो ये 5 स्टेप में आपका काम करेगा। अब देखिए हमारा जो 300 वोल्ट है वो यहाँ पे आ चुका है और हमको यहाँ पे 255 या 260 का आसपास में वोल्टेज हमको देखने के लिए मिल रहा है। तो 90 वोल्ट के इनपुट एंड 300 वोल्ट के इनपुट तक हमको 200 से लगा करके एंड 240, 250, 260 के बीच में वोल्टेज हमको देखने के लिए मिल रहा है। बहुत अच्छा काम कर रहा है और बहुत सही काम कर रहा है। तो दोस्तों अगर आपको ऑनलाइन कोर्स ज्वाइन करना है, घर बैठे अगर आप सीखना चाहते हैं तो दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं और अपने कोर्स को घर बैठे कंप्लीट कर सकते हैं, जो कि 1 महीने के अंदर आपको कंप्लीट कराया जाएगा। तो चलिए फिर दोस्तों मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपने का ख्याल रखिएगा।